जो अल्प माइनर बच्चे जो है उनको लेकर खतरा के काम या फिर मर्डर अन्य कौम के जो बच्चे मुस्लिम समुदाय के उनके द्वारा ये हिंसा फैलाने की एक वारदात आजकल सामने तो इसके बारे में। ये मूलभूत ये मदरसा का वो शिक्षण है। पूरे विश्व में मदरसा का एक उनका जो थ्योरी है, उनका जो क्या क्या पढ़ना है, पढ़ने का जो उनका सब्जेक्ट है, वो सिर्फ जिहाद और नॉन मुस्लिम जो धर्म है विश्व में, उनके खिलाफ में उनका जिहाद का शिक्षा उधर देता है। इसका नतीजा ऐसा छोटो बच्चों में भी अभी जिहाद करने का, गणपति के ऊपर पथराव करने का और हिंदुओं के खिलाफ गालियाँ देने का, वंदे भारत ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंकने का, इनका वो मदरसा का एक शिक्षण का एक नतीजा है। इसलिए जो अभी असम में वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी ने सभी मदरसाओं को आसाम से बाहर करने का, रद्द उसको शिक्षा बंद करने के लिए एक निर्णय लिया है। वैसे पूरे भारतवर्ष में ये शिक्षा बंद हो जाना चाहिए। अगर ऐसा ही हम छोड़ दें तो पूरे देश में ये मदरसा का जो बच्चा है वही टेररिस्ट, वही जिहादी होके पूरे देश में अशांति फैलने का एक पूरा एक टेररिस्ट एक्टिविटी चल जाएगा। इसको बंद करने के लिए केंद्र सरकार ने जो हमारे शिक्षा नीति है, वो शिक्षा नीति के अंतर्गत ये उर्दू भारत देश से बाहर करना चाहिए। मैं अभी कन्नड़ का जो बहुत बड़ा बड़ा फाइटर है, कर्नाटक रक्षणा वेदिके, वो रक्षणा वेदिके, ये रक्षणा वेदिके बोल के उर्दू में इनविटेशन कार्ड छपाए तो कुछ भी बात ही नहीं करते, और कांग्रेस वाले उसको समर्थन करते हैं। उर्दू हमारे देश का भाषा नहीं है, अरबी हमारे देश का भाषा नहीं है। हिंदी आ जाए तो, मराठी आ जाए तो इनको बहुत एक तकलीफ हो जाता है। अभी उर्दू में इनविटेशन प्रिंट हुए तो भी कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलते। हिंदी बोर्ड को काला रंग लगाने का ऐसा धंधा जो कर्नाटक कन्नड़ का हीरो है, जो टिप्पू सुल्तान के फेवरेट कार्यकर्ता है, वो धंधा क्या कर रहे हैं अभी। उर्दू में अभी इनविटेशन जरूरत नहीं है कर्नाटक में। कितने लोगों को उर्दू आता है, कितने लोगों को अरबी आते हैं। इसलिए ये कर्नाटक में जो है ये पूरा एक मुगल का शासन चल रहा है। औरंगजेब का जैसा ही हमारे सिद्धरामैया जी कर्नाटक में शासन चला रहे हैं। इसका नतीजा पूरा कर्नाटक में लोगों को, अभी हिंदुओं को तो अभी तो बहुत उनको मानसिकता, जो हिंदू के खिलाफ जो निर्णय हो रहे हैं, उर्दू स्कूल के लिए अनुदान दे रहे हैं, वक़फ़ का जो प्रॉपर्टी उसको कंपाउंड बनाने के लिए, उर्दू स्कूल के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, ये सभी हमारे हिंदुओं ने देख रहे हैं। इसका नतीजा 2028 में पूरे कर्नाटक के जो हिंदू है निर्णय करेगा। ये जो बजट आ रही है क्या पिछली बार की तरह इस बार भी अल्पसंख्यक हाँ, वही इसमें है, और कर्नाटक में पैसा ही नहीं है। अभी तो 2000 का 5000 करोड़ का अभी तक जो हमारे महेश टेंगिनकाय ने विधानसभा में पूछा है, बेलगाम में भी पूछा था और बेंगलोर का सदन में भी पूछा था। अभी तक लक्ष्मी हेब्बाळकर ने उसके बारे में 5000 कहाँ गया है, क्या DK शिवकुमार घर को गया, क्या लक्ष्मी हेब्बाळकर घर को गया, अभी भी पता नहीं लग रहा है। ऐसा माहौल में कर्नाटक में विकास का कोई प्रोजेक्ट में प्रावधान ही नहीं करने का, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए हर वर्ष ये गारंटी के लिए पैसा होना चाहिए। अगर ऐसा ही जाए तो कल DCM DK शिवकुमार ने बोला है कर्नाटक में ये गारंटी से बहुत हमारा फाइनेंस जो स्थिति है बर्बाद हो रहा है। इसी वजह से ये ऐसा स्कीम देने से
ये लोगों को लुभावन करने का स्कीम है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में बहुत एक ऐतराज बताए, ये अच्छा नहीं है। डेवलपमेंट के लिए आप खर्च करो, लोगों को काम देने से उनको वो क्या हो गया, अब बैठ के खाने का एक सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है ये अच्छा नहीं लगेगा। लोगों को काम काम से उनको पैसा देने से उनको भी काम भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, उनको भी पैसा मिलेगा। ऐसा गारंटी से कुछ भी कोई राज्य देश में सक्सेस नहीं होगा। हमारा सामने एक आम आदमी पार्टी का एक ज्वलंत उदाहरण है दिल्ली में। ऐसा ही चले तो कर्नाटक तो अभी दिवाली हो गए करके डीसी में बता रहे। ऐसे हो जाए तो कुछ भी डेवलपमेंट, जो इरिगेशन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अच्छा रोड नहीं बना रहे, अच्छा ब्रिज नहीं हो रहा है। सबका फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ही उत्तर है, फाइनेंस कंस्ट्रेंट। फाइनेंस का जो पैसा मिलने के बाद हम इसका काम करेंगे। पैसा कहाँ से आता है? टैक्स वसूली सिर्फ सीधा गारंटी को जाता है, और हमारा जो नॉन एक्सपेंडिचर है, जो नॉन प्लानिंग है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट का सैलरी के लिए जाता है। इससे कर्नाटक का विकास तो नहीं होगा। आजकल तो कर्नाटक सरकार है या नहीं, ऐसा परिस्थिति में कर्नाटक है। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.